A very good morning, dear student. This is your SST period. Today in civics we will do question answer of lesson number 2, diversity and discrimination. So let's start. Come to the question number 1. Define the term prejudice with an example. आपको जो टर्म है प्रिजुडाइज उसको डिफाइन करना है विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ. आंसर इज प्रिजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. यानी कि जो प्रिजुडाइज जो टर्म है उसका मतलब है अदर पीपल को, दूसरे पीपल को नेगेटिवली जज करना और उनको एज इन्फीरियर देखना है. उनको इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, यानी कि लो ग्रेड, यानी कि उनको एक इन्फीरियर वे में उनको देखना. फॉर एग्जाम्पल, if we think that English language is the best language and other languages are not important, we are judging other language negatively. इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है, और जो अदर्स लैंग्वेज है लाइक हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ स्टीरियोटाइप व्यू. जो स्टीरियोटाइप जो व्यू है उसका आपको एक डिमेरिट बताना है. डिमेरिट यानी कि उसका एक जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो आपको बताना है. आंसर इज स्टीरियोटाइप इज अ नेगेटिव क्वालिटी. ये एक क्या है, एक नेगेटिव क्वालिटी है. इट डज नॉट अलाउ अस टू थिंक अ पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल. यानी कि ये एक नेगेटिव क्वालिटी है. ये क्या करती है, हमें ये सोचने से रोकती है कि कोई पर्सन क्या है, अपने आप में इंडिविजुअली वो क्या है, एक अलग यूनिक है. वी इग्नोर ऑल हिज या हर गुड क्वालिटीज़. हम क्या करते हैं, अगर हमारे स्टीरियोटाइप जो व्यू है उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी मेल या फीमेल, गर्ल या बॉय की क्या करते हैं, गुड क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन दिस स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर. यानी कि कैसे जो स्टीरियोटाइप है वो कैसे एक डॉटर की लाइफ को अफेक्ट करती है अगर ये माना जाए कि जो गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स पे क्या है, बर्डन है. तो ये कैसे एक डॉटर की लाइफ को अफेक्ट करती हैं. आंसर इज द डिफरेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आर मेंशन बिलो. जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं डॉटर की लाइफ में वो आपको मेंशन किए गए हैं. 4 नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज दे कंटिन्यू देयर एजुकेशन, दे डिसकंटिन्यू देयर एजुकेशन ड्यू टू हाउस होल्ड वर्क. यानी कि जो गर्ल हैं उनको अपनी एजुकेशन क्या करनी पड़ती है, बीच में ही डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है. किसके कारण, ड्यू टू हाउस होल्ड वर्क. यानी कि घर के जितने भी घरेलू काम हैं उनकी वजह से जो गर्ल्स हैं उनको अपनी एजुकेशन को क्या करना पड़ता है, डिसकंटिन्यू. सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट इज दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. उनको बाहर घर के आउटसाइड जाने की परमिशन नहीं होती है और न्यू फ्रेंड्स बनाने की भी परमिशन नहीं होती है गर्ल्स को. थर्ड वन इज़ दे आर मैरिड अर्ली. और उनकी जो मैरिज है वो क्या है, जल्दी हो जाती है, अर्ली एज में, यानी कि छोटी उम्र में ही क्या हो जाती है, गर्ल्स की शादी हो जाती है. फोर्थ वन इज़ दे आर नॉट प्रोवाइडेड नरिशिंग फूड. और उनको जैसे कि एक बॉय को फैमिली में नरिश किया जाता है वैसे उनको गर्ल्स को प्रॉपर नरिश या एम्पल फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट सेफ गार्ड हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि जो हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें कौन से सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं, किसके अगेंस्ट, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कौन से सेफ गार्ड हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं. सो आंसर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज फॉलोइंग विद रिगार्ड्स टू इक्वालिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीज़ें कहता है किसके रिगार्ड, इक्वालिटी को लेकर बहुत सी चीज़ें कहते हैं. वो कौन कौन से, फर्स्ट वन इज एवरी वन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी. सभी पर्सन के पास क्या है, इक्वल राइट्स होंगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी की, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर या किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, सबके लिए क्या है, इक्वल राइट्स हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी है. सेकेंड वन इज पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी काइंड ऑफ वर्क. और पीपल किसी भी टाइप्स ऑफ वर्क को चूज़ करने के लिए क्या है, फ्री हैं.
थर्ड वन इज अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम, और जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, उसको कैसे देखा जाता है, एज अ क्राइम देखा जाता है। इट हैज़ बीन लीगली अबॉलिश, लेकिन अब ये क्या है, लीगली इसको क्या है, अबॉलिश का मतलब होता है फिनिश करना, ख़त्म करना, टू कम अप एन एंड, यानी कि अब इसको अनटचेबिलिटी को क्या है, लीगली क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया गया है। सो स्टूडेंट, that's all for today. Do this question answer in your fair civics notebook with neat and clean handwriting. If you have any queries, feel free to ask me.